नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अभ्यास 7B पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आपको अभ्यास 7A देखनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? एक रेखा खींचना है। चलिए हम लोग रेखा खींचते हैं। एक यहाँ बिंदु आएगा और एक ये बिंदु आएगा और हम लोग ये रेखा खींच लेंगे। और हम लोग यहाँ ये हो जाएगा इंग्लिश का छोटा स्मॉल, तो ये नाम रख देंगे। यही हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। रेखा होती है दोनों तरफ एरो बने होते हैं। जब दोनों दिशा की तरफ एरो मतलब बने होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रेखा को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं और कितना भी घटा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने देखा है जैसे आप बाजार जाते ही हैं तो सड़क पर आपने देखा होगा, सड़क पर सफ़ेद पट्टी, ये भी एक रेखा ही है प्यारे बच्चों। जैसे अपना एक हो गया बिजली का तार, बिजली का तार। और एक और प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों तीसरा आपने देखो रेलवे स्टेशन पर जाकर पटरी देखी होगी, रेलवे की रेलवे पटरी। तो इसी से हमारी रेखा का जो रेखा होती है तो उनके भागों का बोध होता है। और ये हमारी आसपास की वस्तुएं हैं, इनको मतलब मान लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा प्यारे बच्चों। तीसरा क्या है? रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। चलिए इसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ही था कि रेखा को दोनों साइड मतलब दोनों दिशा में तीर का चिन्ह होता है। इनको दोनों दिशा की ओर से हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन किरण है वो लेकिन पीछे की साइड से नहीं बढ़ेगी, हमेशा आगे की ओर से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दिशीय होती है। केवल ये एक दिशा की ओर ही बढ़ सकती है या घट सकती है। लेकिन जो रेखा है ये हमारी दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये हमारी किरण है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। एक ए, देखिए ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बी। अब यहाँ से हमें क्या खींचना है? एक किरण, ये हमारी किरण हो जाएगी प्यारे बच्चों। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये अभ्यास ज़रूर समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।